अगर आप गमलों के नीचे प्लेट रखते हैं तो आपको दो फायदे नज़र आएंगे। एक तो समर सीजन में प्लांट को मॉइस्चर मिलेंगे और दूसरा अगर वाटरिंग करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। जैसे कि देख सकते हैं मैं इस समय फर्टिलाइज़र डाली हूँ और जितना प्लांट को ऑब्जर्व चाहिए उतना प्लांट वो ले चुके हैं, बाकी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र प्लेट में आ चुके हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो कोचिया के प्लांट पर लाई हूँ कि अगर आपने कोचिया के प्लांट की रिपोर्टिंग की है और उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो इस समय उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़े तो कौन सी फर्टिलाइज़र इस कोचिया के प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कोचिया प्लांट के लिए एक ऐसे फर्टिलाइज़र का जिक्र करूंगी जो ना आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी करेंगे बल्कि कोचिया प्लांट को लस ग्रीन भी बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल है, यानी कि जो थोड़ा सा भी गार्डनिंग करते हैं ये सारी चीज़ें अपने गार्डन में रखते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फर्टिलाइज़र है जो कोचिया प्लांट में देकर आप अपने कोचिया प्लांट को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं और आपके कोचिया प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए जानते हैं। कोचिया जिसे समर सीजन का एक खूबसूरत घासनुमा पौधा भी कह सकते हैं, जो समर में एक अलग से हरियाली लुक को प्रदान करते हैं। अगर आप इसे गार्डन में शामिल करते हैं तो इस प्लांट को देखकर एक अलग ही सुकून भी मिलते हैं। लोग इसे कोचिया के नाम से भी जानते हैं या फिर बर्निंग बुश के नाम से भी जाना जाता है या फिर समर साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सारे कोचिया के प्लांट आप देख रहे हैं सभी मैं सीड से ग्रो की हूँ। मेरे पास इस समय समर सीजन में कोचिया के ढेरों प्लांट हो चुके हैं। और किस प्रकार से इसे सीड से ग्रो करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए चाहिए, उसका वीडियो पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इस समय जैसे जैसे मैं कोचिया के प्लांट की रिपोर्टिंग की हूँ, जैसे जैसे मेरे गमले खाली हुए वैसे वैसे इस प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से हो रही है। बस कुछ फर्टिलाइज़र और कुछ केयर अगर आप कोचिया प्लांट पर करते हैं तो एक गोलनुमा आकार की तरह, बिल्कुल एक छोटे ट्री की तरह ये बढ़ते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जैसे कि देख सकते हैं जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं एक गोलनुमा आकार की तरह बढ़ रहे हैं। अगर आप कोचिया के प्लांट इस समर सीजन में लगा रहे हैं या फिर नर्सरी से ख़रीद कर लाए हैं तो कोशिश करें इसे जो भी पॉट सेलेक्ट करते हैं कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट ले तो इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बेहतर है। और इसकी मिट्टी हमेशा आप कोशिश करें वेल ड्रेन बनाएं और सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और इसमें आपको कोशिश करनी है, एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो है वाटरिंग का। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, ये थोड़े से मॉइस्चर पसंद करते हैं। जितनी इसकी मिट्टी गीली रहेगी ये प्लांट उतने ही हरे भरे रहेंगे। तो आपको कोशिश करनी है जो भी गमले या पॉट में लगाते हैं थोड़े से पॉट के नीचे आप प्लेट का यूज कर सकते हैं मॉइस्चर देने के लिए और इसकी मिट्टी को मल्चिंग करके रखें। तो इससे ही आपके कोचिया प्लांट हेल्दी और लस ग्रीन देखेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ कोचिया प्लांट को मैं वेस्ट बॉटल में भी लगा दी हूँ, क्योंकि मेरे पास सीड से ग्रो किए थे तो बहुत सारे कोचिया के प्लांट हो गए थे, जिससे मुझे वेस्ट पॉट का भी यूज करना पड़ा कोचिया प्लांट को लगाने के लिए। कुछ कोचिया के प्लांट आप देख सकते हैं इस गमले में लगाई हूँ, लेकिन अभी भी आप देखिए इतने सारे कोचिया के प्लांट बचे हुए हैं। जैसे जैसे लोग प्लांट मांग रहे हैं तो मैं कुछ प्लांटों को लोगों को भी बांट दे रही हूँ। अब कोचिया प्लांट के लिए जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ ये फर्टिलाइज़र 4-5 चीज़ों से बनाए गए हैं। कुछ फर्टिलाइज़र मल्चिंग के तौर पर मिट्टी के ऊपर रखूँगी। जैसे कि देख सकते हैं ये मैं ले रखी हूँ कोकोपीट, थोड़े से बर्मी कंपोस्ट और थोड़े से नीम खली, और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके मिट्टी के ऊपर कवर करूँगी, जिससे आपको दो फायदे होंगे कि मिट्टी में मॉइस्चर भी बने रहेंगे और धीरे धीरे प्लांट को खाद भी मिलते रहेंगे। तो बहुत सारे मेरे कोचिया के प्लांट हैं, तो फ़िलहाल मैं जितना बनाई हूँ धीरे धीरे सभी गमलों में डाल दूँगी और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और भी इस खाद को बनाकर
मिट्टी के ऊपरी लेयर पर, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, इसे मैं डालकर रखूँगी। तो इस तरह से सभी कोशिया के प्लांट में आपको ये इस तरह से मल्चिंग करके रखनी है, जिससे आपके प्लांट को थोड़े से मॉइस्चर भी मिलेंगे और खाद भी धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और लास्ट में 2 फर्टिलाइज़र और इसमें मैं डालूँगी ताकि पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से हो, जिससे इसमें प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और प्लांट आपके लस ग्रीन भी दिखेंगे, यानी कि इसमें ग्रीनरी भी देखे जाएंगे। तो इस तरह से मल्चिंग कर लें। और इसके बाद ये देखिए 2 फर्टिलाइज़र जो मैं यूज करने वाली हूँ। पहला है एक काऊ डंग का लिक्विड मैन्योर जो मैं पहले से बना रखी हूँ, जो प्लांट को एक तरह से ठंडे खादों की गिनती में आते हैं। और इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़े से मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत ही कम मात्रा में। और बस इस खाद को सभी प्लांटों पर, कोशिया के प्लांट पर डालनी है। अगर इस खाद का यूज आप 15 दिन में कोशिया के प्लांट में करते रहें तो आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेंगे और कोशिया प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से देखी जाएगी, बिल्कुल घने हो जाएंगे और बिल्कुल लस ग्रीन भी दिखेंगे। तो इस खाद का यूज आप मंथ 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि मंथ में 2 बार आप इसका यूज कर सकते हैं कोशिया प्लांट पर। तो इस खाद को आप चाहे तो पहले से बना कर रख भी सकते हैं और वो मल्चिंग आप चाहें तो सभी पौधों में यूज कर सकते हैं, जिससे आप वो तेज़ गर्मी से प्लांट को बचाएंगे और प्लांट को धीरे धीरे खाद की भी पूर्ति करेंगे। तो इस तरह से इस खाद का यूज 15 दिन में भी आप कोशिया के प्लांट में कर लें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यूज करें और खुद ब खुद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको 1 सप्ताह में ही कोशिया प्लांट में बढ़ोतरी दिखेगी और प्लांट आपके बिल्कुल घने दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ केयर टिप्स है और कुछ कोशिया प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र जो आप इस समय सभी कोशिया के प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।